हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम आपकी एक करंट एनर्जी देख लेते हैं। देखिए, करंट एनर्जी जब मैंने आप लोगों की निकाली थी तो मुझे बहुत अच्छे दो कार्ड्स आए थे। एक तो ये है कि आप लोग इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं। आप लोग इस वक्त, आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को आप लोग पीछे छोड़ना चाहते हैं और आप लोगों के लाइफ में कोई एक ऐसा मैटर भी है, हो सकता है ये लव मैटर हो सकता है ये दिल का मामला हो, जहाँ पे आप लोग थोड़े कन्फ्यूजन में हैं किसी को लेके कि उसका इंतज़ार करना चाहिए, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का मुझे प्रयत्न करना चाहिए, या उसकी तरफ से कोई कोशिश हो तब हम उसका रिप्लाई देने का सोचें या नहीं सोचें, क्या करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के मन में चल रही है। ऐसे में है क्या, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखूं तो कभी कभी जब लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझने लगते हैं तब उनके मन में आता है अहंकार, घमंड, ओवर कॉन्फिडेंस। तो ऐसे में आपको यहाँ पे सचेत भी किया जा रहा है कि ऐसी अगर कुछ आप लोग अभी है ना, थोड़ा हो जाता है ना कि हाँ नहीं, हम तो ऐसे हमारे ही हाथ में सब कुछ है, मैं ही कंट्रोल करूँगी या मैं ही कंट्रोल करूँगा, तो उस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। मैनिफेस्ट का कार्ड साथ में एक चीज़ और भी कह रहा है कि देखिए, आपके पास हर कुछ है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास नॉलेज है, आपने एक्सपीरियंस किया है जीवन को, आप लोग बहुत समझदार हैं, पर दूसरे के लिए आपको ग्राउंडेड रहना है। आपको कभी भी दूसरे को कम नहीं समझना है, इतना बस याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव ढंग से सोच विचार, और ये सोच विचार इस चीज़ का कि पास्ट की बातों को ये बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हैं। अगर कोई अनबन हुई थी आप लोग दोनों में, कभी आप लोगों में कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से आपने आवाज़ ऊंची कर ली या आपने कुछ ऐसा बोल दिया था, या इनके अकॉर्डिंग नहीं चले थे, है ना, होता है ना। देखिए, किंग ऑफ कप्स है ना, वो सब कुछ उसमें ठीक है, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन वो बड़ा अहंकारी होता है, बड़ा ज़िद्दी होता है। वो अपनी ही शर्तों पे चीज़ें मनवाने की या करवाने की सोचता है, कुछ लोगों के साथ में, सबके साथ तो नहीं, क्योंकि अगर ये ऐसा है तो बहुत सारे लोग भी ऐसे ही होते होंगे या होती होंगी। तो होता है ना, कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन चुप बैठे हुए हैं। ये पर्सन, जितना आपने खुशियाँ देखी इस पर्सन के साथ में, जितने झंझट देखे, और जब से आप और ये बात नहीं करते हैं या फिर कम बात करते हैं, या जैसा कि मैंने बोला एकदम कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है, उस चीज़ के बारे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उसका इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एनालाइज करके ये सोचते हैं कि वैसा नहीं ये रिलेशनशिप हो पाया जैसा इस पर्सन ने उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट किया था। हो सकता है कुछ आप लोग भी तन गए होंगे किसी बात पे आपने भी ये सोचा होगा कि हम ही आखिर कब तक एडजस्ट करें, भैया थोड़ा ये भी तो एडजस्ट करें। क्योंकि किंग ऑफ कप्स में एडजस्टमेंट की बहुत कम, वो जिम्मेदार होता है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं करता है। अगर कोई इसकी बहुत ठकुर सुहाती करे, मतलब हाथ पाँव जोड़े, मिन्नत करे, वैसे थोड़ा तो ना वैसे वो मान जाता है, लेकिन होता है, ज़िद्दी होता है, घमंडी होता है। तो कुछ भी है, जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को लेके इस पर्सन की थिंकिंग ना बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मन में भ्रम भी आते हैं और मन को ये क्लियर भी करना चाहते हैं, ये जानते हैं कि ये भ्रम में है। इल्यूजन कब क्रिएट होता है, जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही सही हैं, मैं हर समय सही सोचता हूँ, मैं हर समय सही सोचती हूँ।
तो इस सोच को कभी कभी जब लोग खुद ही काउंटर करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर समय मैं ही सही हूँ और दूसरा गलत है, तो उस सिचुएशन में ये पर्सन समझते हैं कि कुछ इनके अंदर भी है जो इनको क्लियर करने का। और एक चीज़ यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। आपको अगर ये खो चुके हैं, अगर आप लोग आगे बढ़ चुके हैं या बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। एस ऑफ स्वॉर्ड से आप लोग एक्साइटेड मत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो अपनी फीलिंग्स को ये लोग बहुत छुपा रहे हैं, ये लोग बहुत दबा रहे हैं। और अगर कोई झगड़ा झंझट, कुछ ऐसी चीज़, कोई ईगो का टकराव हो गया था आप लोग दोनों के बीच में, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के सिचुएशन में अभी नहीं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। बहुत सीक्रेटिव रहे ये पर्सन आपको लेके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और इमोशंस काफ़ी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इमोशनल तो है ये पर्सन आपको लेके, बहुत पसंद करते हैं आपको, बहुत पसंद करते थे, अभी भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, काफ़ी याद भी करते हैं। लेकिन अगर सच्चाई को सामने रख के देखें कि भाई प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है और बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है अपनी लाइफ में, तो उसमें ये पाते हैं कि इनका मन डाउट में है कि आपकी तरफ आगे बढ़े या नहीं बढ़े। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे इस पर्सन की तरफ से ना, क्योंकि किंग ऑफ कप से मुझे थोड़ी सी चीटिंग भी नज़र आ रही है। इनके लाइफ में कोई और हो सकते हैं। ऐसा तभी संभव होता है कि आप किसी को याद कीजिए, किसी को मिस कीजिए और उन बातों का अफसोस होता है कि मैंने भी गलत किया। ये चीज़ है यहाँ पे, इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है कि इसने गलत किया है, लेकिन उस चीज़ को वो उजागर नहीं करना चाहते, आपके सामने कन्फेस नहीं करना चाहता है ये पर्सन। और ये पर्सन करेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। आप उम्मीद मत रखिएगा कि ऐसे लोग कभी भी आके सॉरी बोले या सच्चाई बोले या इसने क्या क्या, वो इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत खुश अपने जीवन में किसी चीज़ को लेके नहीं है। आपके नहीं होने से इसके जीवन में, या आप दोनों के बीच में मनमुटाव होने से उससे भी खुश नहीं है। और कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, कुछ ऐसा है जो इसने जो लॉस हुआ है इसका, किसी, या तो किसी के साथ ब्रेकअप, आपके साथ तो मैंने बता ही दिया था, या तो किसी के साथ ब्रेकअप, या फिर किसी के साथ में अगर ये आपसे वॉक अवे करके देख लीजिएगा, जिसे जैसे मैच करे आप वैसे रख लीजिएगा। हो सकता है ये सिचुएशन टोटली कम्प्लीटली आपकी हो, तो वो भी देख लीजिएगा। मतलब ये सिचुएशन, मतलब ये सोच, ये सब कुछ आप में से कुछ लोगों की हो सकती है, तो वैसे वैसा कर लीजिएगा। हम दोनों तरफ से देख लेंगे एनर्जीज। और तो उस केस में भी अगर ये किन्हीं और को डेट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी बहुत खुशियाँ, बहुत स्मूथली रन करता हुआ रिश्ता नहीं दिख रहा है। वो रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत हिलेरियस नहीं चल रहा है। एंड वैसे भी आफ्टर फ्यू मंथ्स द इमोशंस, द रोमांस, द स्पार्क्स, इट जस्ट गोज़ अवे, फेड हो जाता है, चला जाता है। फिर रिस्पेक्ट ही काम आता है और फिर ज़रूरत काम आती है कि आप दोनों कितना एक दूसरे को रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं, कितना एक दूसरे की अहमियत अपने जीवन में समझते हैं, और उसके बाद से फिर एक दूसरे का साथ देना। यही है रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो ऐसा ही है। क्यों हमारे घर के रिश्ते इतने लंबे लंबे समय तक, पूरे जीवन भर चलते हैं, मोस्टली जीवन भर चलते हैं, क्योंकि हम वैल्यू करते हैं कि ये हमारे अपने हैं, इन्होंने, हम इनके साथ बड़े हुए, हमने अपने जीवन का बहुत लंबा समय इनके साथ बिताया है, खुशियाँ देखी है, लड़े हैं, झगड़े हैं, एडजस्ट किया है, कभी सैक्रिफाइस किया है, कभी हमने सैक्रिफाइस किया है, कभी किसी और ने सैक्रिफाइस किया है, तो उस चीज़ को लोग वैल्यू करते हैं। तो ये पर्सन भी ना उस चीज़ को देखिए वैल्यू तो करते हैं, इसलिए आपकी याद भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आती है। और देखते हैं आपके लिए और क्या सोच रहे हैं। लेकिन समय चला गया, वो चीज़ मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि समय चला गया है। ये बैलेंस तो नहीं कर पाए आपके साथ में, वो उतना खुश आपको नहीं रख पाए। आप लोग भी बहुत परेशानी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी मूव ऑन ही कर गए होंगे कुछ। हाँ, एक चीज़ है यहाँ, एक चीज़ और है
क्योंकि हाइरोफेंट का कार्ड आया है। कभी इस पर्सन ने, अगर मान लीजिए इसने आपको रिजेक्ट किया या आपको डेट नहीं किया, या डेट करने के बाद भी ये अगर वापस मुड़ गए, इन्होंने कुछ आपको नहीं बताया, कोई आपको क्लैरिटी नहीं दी, कुछ साफ साफ बात आपसे बैठ के नहीं की, और बस ये आपके जीवन से निकल गए, तो उसमें से कुछ लोगों का कारण था कि इनके पास वो हिम्मत नहीं थी, इनके पास और नीयत भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी और नीयत भी नहीं थी कि ये आपको अपने जीवन में लाएं, क्योंकि परिवार और समाज क्या बोलेगा, ये चीज़ को लेके इस पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें थी। अगर मैरिड सिचुएशन है तो देख लीजिएगा, ओके। आप या फिर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। तो अब तो ये तो हो गई इन लोगों की। मैं 2 कार्ड इस डेक से भी ले लेती हूँ। तो बहुत जैसे बहुत पॉजिटिवली ये नहीं सोच पा रहे हैं आपके लिए, मैं एक दो कार्ड और ले लेती हूँ, देखते हैं और आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। अपनी गलती, जहाँ पे इस पर्सन की गलती थी, उस चीज़ का भी एहसास इस पर्सन को काफ़ी सारा है। सोचते हैं आपके बारे में, ये बिल्कुल ये पर्सन सोचते हैं, नज़र रखते हैं, सोचते हैं, लेकिन अगर बोलें कि वो चाहत फिर से डेवलप कर ले, जो चाहत पहले थी आप लोग दोनों के बीच में, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रही है। एस ऑफ कप्स है रिवर्स में, नहीं हो पा रही है। ब्रेकअप वाली सिचुएशन बहुत सारे लोगों की है, और जैसे एक कहते हैं ना कि हर चीज़ ठंडा पड़ गया है, बात नहीं करेंगे तो ठंडा पड़ जाएगा, बात नहीं करेंगे तो गुस्सा बढ़ता चला जाता है, और दिमाग में कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाता है कि पता नहीं क्या सोच रही है, पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या मन में उसके है, मिलना चाहती भी है, मिलना चाहता भी है, नहीं मिलना चाहता है, दोस्ती रखना चाहती है, दोस्ती रखना चाहते हैं, तो वो लोग क्या चाहते हैं, ऐसी चीज़ें ना मन में फिर अपना ही व्यक्ति अपना लॉजिक देता है। तो वैसे में कभी कभी गलत ट्रैक पे अगर आदमी निकल जाए तो वो गलत ट्रैक ही पकड़ लेता है, मतलब अगर उतना सकारात्मक नहीं सोच सके तो फिर वो वैसे ही नेगेटिव पैटर्न में सोचता चला जाता है। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस व्यक्ति के पास बहुत कुछ नहीं है आपको प्रोवाइड करने के लिए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसने पहले भी आपके लाइफ से वापस लौटना मुनासिब समझा था, जितने दिन भी या जितने साल भी पहले की बात है, अभी भी उसका वही सिचुएशन चल रही है। मैं थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज देख लेती हूँ, हमारे व्यूअर्स के दिल में क्या चल रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर्सन के लिए। क्या आप लोग भी इतने ही निराश हैं, आप लोगों को भी क्या ऐसा ही लगता है कि हाँ ख़त्म हो गया, कभी समय था लेकिन मैं नहीं आगे, मतलब आप लोग नहीं आगे बढ़े, ये लोग आगे नहीं बढ़े, आप लोगों के मन में जो भी है, मेल फीमेल देख लीजिएगा। तो देखते हैं आप लोगों के मन में क्या है। आप लोगों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है, उस इनजस्टिस को अब आप लोग ना भूलना नहीं चाहते हैं, हरगिज़ नहीं भूलना चाहते हैं, आप लोग उसको याद रखना चाहते हैं, और इसके ईगो को और ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं करना है। साफ बोलने वाले आप लोग हो चुके हैं, ना तो टॉलरेट करना है, ना तो आपको इस पर्सन को मैनिपुलेट करना है। वो सब गेम वेम खेलना ये आपके बस की बात नहीं है। ऐसा दिमागी गेम खेलना वहाँ पे जहाँ पे कभी आप लोग बहुत इमोशनल रहे, यहाँ पे 2 बार देखिए कप्स आ चुका है, यहाँ पे भी तो इमोशनल तो आप लोग थे। बहुत अच्छा आपका जो रिश्ता था वो प्यारा था, वो खूबसूरत था, बढ़िया था, अच्छा था। किन्हीं के जीवन में ना मुझे थोड़ी मजबूरी भी आपके पर्सन की दिख रही है, वो फैमिली और समाज वाली बात बोली ना, तो ये आपको रेजोनेट करना पड़ेगा कि क्या आपने अपने कदम पीछे हटाए थे, परिवार समाज ये सब सोच के अपने पार्टनर के लिए, और आप लोग प्रेशर में थे, या फिर ये प्रेशर में थे कि ये आगे आपके साथ नहीं बढ़ पाएंगे, कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, कोई वादा नहीं दे पाएंगे, ऐसा कोई वचन, झूठा वचन भी आपको नहीं देना चाहते थे, लेकिन पसंद तो थी आप उनकी, या आप लोग उनकी पसंद तो थे ही। तो और देख लेते हैं अभी आप लोगों की और क्या थिंकिंग है अपने अपने पार्टनर्स के लिए। सो क्या आगे बढ़ना चाहिए, कौन गाइडेंस देगा, क्या हुआ था,
वो क्यों हुआ था, उसमें क्या मेरी गलती थी, क्या मैं स्ट्रिक्ट हो गई थी या मैं स्ट्रिक्ट हो गया था। ऐसी चीज़ें आप लोग, जो भी आप लोग मेल फीमेल, आप लोग वो चीज़ें सोचते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत गहराई से सोच रहे हैं। लेकिन मुझे आप लोग यहाँ पे काफ़ी ग्राउंडेड दिख रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं आप लोग। अगर पेन आपको मिला इस सेपरेशन के बाद से, इस ब्रेकअप के बाद से, या किसी झगड़े के बाद से, या रिजेक्टेड फील करने के बाद से, आपने इसको बहुत अपनी गरिमा को बनाते हुए और इस पर्सन के निर्णय का सम्मान करते हुए आप लोग अलग हुए थे। बस एक कार्ड और लूँगी, आप लोगों की और क्या फीलिंग है। हाँ, इंतज़ार नहीं करते हुए भी आपको मन में कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंतज़ार तो है। बॉटम का ये कार्ड बता रहा है कि अगर हमें ये पर्सन, मतलब आप लोगों के मन में है कि अगर ये लोग, आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हम उन्हें रेस्पेक्ट दें, वो हमें रेस्पेक्ट दें, हमें ज़रूरत पड़े तो वो आए, उन्हें जब ज़रूरत पड़ी थी तो हम गए थे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लगे कि हाँ हम जितना दे रहे हैं उतना ही वो भी तो हमें दे रहे हैं। जब ऐसी चीज़ हो तो शायद आप लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन क्या ये चीज़ हो सकती है, क्या ये अब संभव है? ऐसे बहुत बड़े बड़े सवाल आप लोगों के मन में हैं। आप लोगों का मानना है कि अगर नहीं पार्टनर बन सकते हैं, या शादी नहीं हो सकती है, या हम डेट नहीं कर सकते हैं, तो भी ऐसा रिश्ता रखा जाए जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को कम से कम सम्मान तो दे सकें, रिस्पेक्ट तो दे सकें, इज़्ज़त के साथ तो पेश आ सके एक दूसरे के साथ में। ऐसा है, मतलब आप लोग, दिल आपका ना, देखिए बहुत बड़ा दिल है आपका। यू आर जस्ट फैंटाबुलस पर्सन, मैं तो यही कहूँगी। एकदम सोच में गहराई है। आप लोगों का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ठोस तरीका होता है। ये नहीं कि लपट चपट किसी को बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, ऐसे नहीं हैं आप लोग। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, आप लोग ऐसे नहीं हैं। आप लोगों को बहुत कुछ मैनेज करना होता है। तो आप लोग, मैंने पहले ही बोला, वो गेम खेलने वाली टेंडेंसी आप लोगों की नहीं है। आप यही चाहते हैं कि बहुत अच्छा से व्यवहार रखे, लेकिन रहा नहीं है ना, इस पर्सन की तरफ से रहा नहीं है वो चीज़। तो इसलिए ना इंतज़ार में कमी है। ये 2 ऑफ जो वॉन्ड्स है ये रिवर्स में आया है, नहीं उतना पॉजिटिव सोच पाते आप लोग भी अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, ताकि फिर से वही रिजेक्शन, फिर से वही इंतज़ार, फिर से वही दिमाग में फॉगी होना, कुछ समझ ना आना कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। तो उस चीज़ से ना आप लोग बिल्कुल अभी, मैं कहूँगी, यहाँ पे बचना चाहते हैं। ओके, बहुत क्लियर, बहुत साफ रीडिंग है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का डर यहाँ पे दिख रहा है। मे बी मुझे ऐसा इंट्यूशन से ऐसा लग रहा है कि आप लोग जैसे नॉर्मल जान पहचान के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत कभी कभी एक दूसरे को विश कर दिया, बर्थडे विश कर दिया, न्यू ईयर विश कर दिया, कोई त्यौहार आया उसमें विश कर दिया, इस टाइप का। या कभी मिलने की कोई सूरत बन गई तो आप लोग मिलने के लिए चले गए, तो वैसा आप लोग, कुछ लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप की जब बात आती है, जब रोमांटिक रिलेशनशिप की बात आती है, तो मैं आप लोगों के अंदर में एक प्रकार का डर देख रही हूँ। ओके, फियर है, बहुत सारा फियर है यहाँ पे। लेकिन ये मैं जब, जैसे अभी पूरी रीडिंग मेरे सामने आई है, तो इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि भागे तो हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे रनर का कार्ड है। हालांकि लिखा हुआ है आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, लेकिन उस रीडिंग से मुझे थोड़ा ये मैच करता हुआ नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक करना, कि जो भी बोलो साफ बोलो, ये चीज़ है आप लोगों के मन में। आपके पर्सन की तरफ से मुझे ये चीज़ नहीं दिख रही है।
बल्कि मुझे इनकी तरफ से एक ये कार्ड डिटैचमेंट का और डे ड्रीमिंग का, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको याद काफ़ी ज़्यादा करते हैं। डिटैचमेंट इसलिए फॉलो कर रहे हैं ये लोग क्योंकि इनके पास कुछ इस जो भी आज की रीडिंग आई है उस रीडिंग में ये जो भी कलेक्टिव एनर्जी आई है जिन जिन लोगों के लिए, तो उनके लिए यही है कि उनके पास खाली हाथ है अभी, आपको वो कुछ नहीं दे पाएंगे। मैरिड लोगों से थोड़ी कम ही ये रीडिंग मैच करेगी, ओके। क्योंकि अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर उस केस में होगा क्या कि वो उनसे फिर मैच करेगी जहाँ पे आप कहीं और रह रहे हैं, ये आपसे अलग कहीं और रह रहे हैं। ये साथ वालों की रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये है यहाँ पे। तो देखते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँगी कि आपके लिए लाइफ आखिर ला क्या रहा है। अगर ये सिचुएशन है तो लाइफ आपके लिए अभी क्या ला रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए, जहाँ पे उनको ये रिजेक्शन मिला या उनको अभी कुछ ऐसा ख़ास समझ में नहीं आ रहा है, अकेले हैं या इसी पर्सन की याद काफ़ी याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। लेकिन देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स इसी में इंक्लूड कर लेते हैं तो उससे गाइडेंस भी आ जाएगी और थोड़ा सा पता भी चल जाएगा कि आप लोग अभी क्या अट्रैक्ट करें या नेक्स्ट आप लोगों की लाइफ में अभी क्या होने वाला है, डिवाइन ने क्या प्लान करके रखा है। 3 कार्ड्स मैं लूँगी आप लोगों की करंट एनर्जी के, मतलब इस पर्सन से रिलेटेड नहीं, आपकी करंट एनर्जी। यहाँ पे आप लोग अपने पास्ट के रिलेशनशिप को लेके डाउटफुल हैं, अपने जीवन के और भी रिलेशनशिप्स या फिर कोई शादी कोई विवाह आप लोगों का, इन चीज़ों को लेके आप लोग अभी थोड़े डरे हुए हैं। अपनी हीलिंग ज़रूर कर रहे हैं आप लोग और ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे परिवार को आप लोग ठीक कर दो। यहाँ पे अब साफ मैं कहूँगी मैरिड लोगों की भी एनर्जीज़ यहाँ पे है। तो मैं अब 2 कार्ड आ गए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। तो देखिए ईश्वर यहाँ पे, ओहो, ईश्वर यहाँ पे यही कह रहे हैं ना कि सहा तो आपने बहुत कुछ है और लगभग सभी लोग सहते हैं अपने अपने हिस्से का, जिनका जो है तो आपने सहा तो है। अब डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो समय तो तुम्हारा बदलेगा, जितना तुम लोगों ने लो फील किया है ना, अच्छा फील करोगे। जो कुछ खोया था एग्जैक्टली वही चीज़ पाना थोड़ा मुश्किल है। एक चीज़ डिवाइन और कह रहे हैं कि तुम्हें बदनाम काफ़ी लोगों ने किया है, तुम्हें जज बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है। और कभी कभी ऐसा होता है जब कोई बहुत किसी व्यक्ति कोई ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर में बहुत कुछ होता है, वो देखने में भी खूबसूरत होते हैं, उनके अंदर में अलग ऑरा उनका होता है और बहुत सारे गुण होते हैं या उनकी पोजीशन अच्छी होती है, वो लोग फ्रेंडली होते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे घमंडी हो जाते हैं, मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ, बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है, मेल फीमेल दोनों को, हम सभी ने देखा है। इसमें सिर्फ मेरे या 1-2 लोगों की बात नहीं, हम सभी ऐसे लोगों से मिलते हैं, स्वभाव हो जाता है लोगों का। तो यहाँ पे आपको जो लोगों ने जज किया तो वो इसलिए होता है ना क्योंकि आपके अंदर में इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं कि लोगों के अंदर में वो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कभी कभी कुछ अच्छा काम करने लग जाते हैं ना कोई, तो उससे भी लोग जेलस हो जाते हैं। तो आप लोगों की फैमिली में जो कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ हो रही है तो देखिएगा उसमें ना धीरे धीरे सुधार आएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को फिर से बोला जा रहा है, मेरी नज़र इस कार्ड पे भी पड़ी थी और यहाँ पे एक कार्ड भी है, अपने अंदर में आप लोग घमंड मत आने दीजिएगा। ये मैं फिर से यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि चांसेस हैं जब ऐसे पावरफुल लोग होते हैं तो कभी कभी उनके सर चढ़ जाता है उनका ज़्यादा सुंदर होना, उनके पास ज़्यादा पैसा होना, या उनको जिस नौकरी में काम करते हैं, आपने देखा होगा ना आजकल किसी IAS या IPS का आ रहा है, गॉड नोज, दोनों का तो लगभग एक ही हाल रहता है। वो एक कोई थे अपनी बूढ़ी माता जी को लेके वहाँ गए हुए थे और वो अपना मोबाइल स्क्रॉल करने में लगे थे, सोशल मीडिया पे अभी आ रहा है, क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, बट इट हैपन्स, आप लोग भी जानते हैं। तो वो गलत उपयोग है, वो पोजीशन डिवाइन ने दी है सेवा करने के लिए,
वो पोजीशन ही है, ना सिर्फ डिवाइन ने दी है बल्कि सरकार ने भी, या किसी भी कंपनी में ऐसी जो नौकरी दी जाती है, ऐसी पोजीशन दी जाती है, वो सेवा करने के लिए दी जाती है। तो वो सेवा भाव ही अगर अंदर नहीं है तो आप तो अपने आप को नालायक सिद्ध कर रहे हैं। तो घमंड बस मत आने दीजिएगा, यही चीज़ मैं कह रही हूँ। देखिए, जजमेंट कार्ड के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई कार्ड ऐसा यहाँ पे निकालना चाहिए। आप लोग अपने लाइफ में, मैं कह सकती हूँ कि थोड़े पास्ट का जो दर्द है, जो क्या कहते हैं उसको, ट्रॉमा है या पेन है ब्रेकअप का, उससे अगर अपने आप को आप लोग थोड़ा बचाने की कोशिश कर सकते हैं, हीलिंग, अपने हार्ट की हीलिंग कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा लग रहा है यहाँ पे कि एक तो जो मैरिड है या पहले से आप लोग जो कमिटमेंट में हैं, आपका बहुत कुछ संबंध सही होगा आपके पार्टनर के साथ में ना, उसके चांसेस यहाँ पे हैं। और मे बी डिवाइन किसी को आप लोगों की तरफ भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं। अब मैं तो बस देखिए इंट्यूशन से और कार्ड देख के रीडिंग करती हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं भी कोई बहुत स्पेशल तो हूँ नहीं। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि जो कुछ भी आप लोगों ने खोया है ना, उसे हीलिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है। मुझे यहाँ पे दिखा था, मुझे लवर्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में दिखा था, तो ब्रेकअप तो हुआ है। किसी ने ऑप्शन बना के रखा किसी को, और एक ऑप्शन को लेके वो चले गए। लेकिन अब समहाउ देखिए, चांस की बात है कि शायद किसी के पार्टनर उस जो जिसको भी चुना था ना आप लोगों को छोड़ के, तो वहाँ पे वो उसके साथ भी ज़्यादा खुश नहीं रह पा रहे हैं। क्योंकि अगर वहाँ बहुत खुश होते, ऐसे में होता क्या है कि लोग दूसरे को भूल जाते हैं, जिसको वो लोग छोड़ते हैं उसको वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन दूसरे के साथ उतनी खुशी नहीं मिल पा रही है, इसलिए थोड़ा गम है। और उसको क्या कहते हैं, ग्लानी, गिल्ट वाली फीलिंग तो मुझे बहुत पहले ही वहाँ उस पर्सन में नज़र आई थी। तो अच्छी रीडिंग आई है, बहुत बढ़िया रीडिंग है। आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए देखिए जो डिवाइन, जो कुछ भी ईश्वर देते हैं जीवन में, उसका धन्यवाद ही दीजिए। कैसी लगी रीडिंग मुझे बताइएगा।